गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 10 घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन। ये बच्चों बच्चों इस अध्याय में हम एक व दो संख्याओं का घटाव चित्रों व रेखाओं सीखेंगे। इस अध्याय में हम क्या सीखेंगे? एक और दो संख्याओं का घटाव चित्रों द्वारा और रेखाओं द्वारा। आइए समझते हैं। घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन एक ही प्रकार की वस्तुओं में से कम करना या निकालना घटाव कहलाता है। एक ही प्रकार की जो वस्तुएं होती है उसमें से कम करना या निकालने को क्या कहते हैं? घटाव। घटाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? घटाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? इस चिन्ह का, इसे माइनस साइन भी कहते हैं। जैसे हमारे पास 6 बैग हैं और उनमें से हमने 3 किसी को दे दिए तो हमारे पास 3 बैग बचेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ 3 बैग है और इसमें से हमने 3 किसी को दे दिए तो हमारे पास क्या बचेगा? 0 है। ठीक है, यहाँ पे ये 6 बैग है बच्चों, 6 बैग्स है हमारे पास। जैसे 3 हमने किसी को दे दिए तो हमारे पास कितने बैग बचेंगे? 3 बैग। उदाहरण 2 समझते हैं। हमारे पास 9 टोपी हैं। कितनी टोपी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी टोपी है? 9। 6 हमने किसी को दे दी, 1 2 3 4 5 6। 9 टोपी है, 6 हमने किसी को दे दी, कितनी बची? 3। 1 2 3। ठीक है, 9 टोपी थी, 6 हमने किसी को दे दी तो हमारे पास बची शेष 3 टोपी। ठीक है बच्चों, किसी भी संख्या में से अगर हमने कोई संख्या किसी को दे दी तो हमारे पास जो शेष बचेगा उसे घटाव कहते हैं। प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली प्रश्न नंबर 1 क्या है? चित्रों को देखकर घटाइए। ये कुछ चित्र दिए हुए हैं हमारे पास, इसे देखकर हमें बताना है कि कितने घटाने हैं। यहाँ पे हमारे पास शॉर्पनर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दिए हुए हैं। कितने शॉर्पनर दिए हुए हैं? 12। अब इसमें से कितने कट हैं? 1 2 3 4। 4 कट हुए हुए हैं यानी कि 4 को हमें घटाना है। ठीक है, तो कितने घटाने हैं? 4। 4 को हमें घटा देना है तो हमारे पास शेष कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो शेष कितने बचते हैं बच्चों हमारे पास? 8 शॉर्पनर यानी कि 8। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे 12 शॉर्पनर दिए हुए थे, 4 कट हुए हुए हैं यानी कि 4 को हमें घटाना है तो शेष बचे 8। ठीक है, अगले प्रश्न में क्या है हमारे पास? कुछ चूहे दिए हुए हैं और कुछ चूहों पे कट लग रहा है यानी कि उसे हमें इसमें से घटाना है। कितने चूहे गिनेंगे? 1 2 3 4 5। कितने चूहे हैं हमारे पास? ये 5। 5 हम यहाँ लिखेंगे। कितने कट हुए हुए हैं? तो 1 2 3 4। 4 पे कट लग रहा है तो कितने कम कम करने हैं? 4। शेष कितने बचे हमारे पास? 1। 5 चूहे दिए हुए थे, 4 पे कट लग रहा है तो शेष बचा 1। कुछ बॉल दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बॉल दी हुई है बच्चों? 10। इसमें से कितने भी कट लग रहा है? 1 2 3 4। 10 में से हमें 4 को घटाना है। 10 में से 4 घटाएंगे तो शेष कितना बचा? 1 2 3 4 5 6। कितना बचा? 6 यानी कि 6। 10 बॉल दी हुई थी, 4 को हमने घटा दिया तो शेष हमारे पास बचती है 6 बॉल।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, रेखाएं खींचकर घटाकर लिखिए। यहाँ हमारे पास एक उदाहरण दिया हुआ है, इसको समझते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको उसकी प्रश्नावली कराऊंगी। 8 लिखा हुआ है तो 8 लाइन खींची, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 लिखा हुआ है तो हमने 8 रेखाएं खींची, 2 लिखा हुआ है तो हमने 2 रेखाएं खींची। अब हम इसे इसमें से कैसे घटाएंगे? ये हमने 8 रेखाएं खींची, यहाँ पे 2 हमें घटाना है, तो हम इसे कैसे करेंगे? 1 और 2, 2 रेखाएं काट दी। अब शेष कितनी बची? 1 2 3 4 5 6, रेखा बची शेष 6, तो 6 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, एक प्रश्न से आपको समझाती हूँ। 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे रेखा खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ 5 लिखा हुआ है, कितनी रेखा खींचेंगे? 5, 1 2 3 4 और 5। अब हमें इसका उत्तर बताना है, उत्तर क्या आएगा? 5 घटाना है 8 में से, तो 5 रेखा को हम इसमें से काट देंगे, 1 2 3 4 5। 5 8 लिखा हुआ था, 8 हमने यहाँ लिखा, 5 हमने 5 रेखा को 5 रेखा से काट दिया, शेष कितनी बची? 1 2 3, शेष बची बच्चों 3। ये 5 रेखा 5 रेखा से कट गई, 5 को हमने इसमें से हटा दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 4 लिखा है, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या लिखा है? 3, तो 1 2 और 3। ठीक है, 3 हमें घटाना है, 4 में से हमें 3 घटाना है, तो 3 रेखा को हम काटेंगे, 1 2 3। कितनी शेष बची रेखा? 1, तो 1 को हम यहाँ लिख देंगे। 1 क्या हुआ हमारा उत्तर? यहाँ पे 7, 7 को घटा, 7 में से 2 घटाना है, तो 7 रेखा खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और घटाना कितना है बच्चों? 2, यानी कि 1 और 2, एक रेखा कट गई, 2 रेखा 2, दोनों रेखा कट गई, कितनी बची? कितनी बची? 1 2 3 4 5, कितनी बची? 5, तो 7 में से 2 अगर हमने घटाया तो उसका उत्तर आएगा 5। बाकी की प्रश्नावली आप स्वयं हल करेंगे, ताकि आपको भी समझ आए कि कैसे हम इसको रेखा खींचकर हमें कैसे घटाना होता है। ठीक है, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्याओं को घटाकर लिखिए। कुछ संख्या दी हुई है हमारे पास, इन्हें हमें घटाकर लिखना है। वैसे ही सेम रेखा खींच के हमें घटाना है। ये हमारे पास एक उदाहरण दिया हुआ है, 6 और 2 लिखा हुआ है, 6 में से हमें 2 को घटाना है। 6 रेखा लिखी खींची हुई है, 1 2 3 4 5 6, और नीचे 2 रेखा खींची, 4 नहीं है बच्चों, ये 2 रेखा है, मिसप्रिंट है। 2 रेखा हमें माइनस करनी है, तो इसका मतलब 2 रेखा हम काट देंगे जो कि कटी हुई है। कितनी शेष बची? 4, 1 2 3 और 4, कितना उत्तर हुआ इसका? 4। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 7 लिखा और 3 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना घटाना है इसमें से? 3, तो 1 2 3, शेष कितनी बची? 1 2 3 4, 4 रेखा, 1 2 3, शेष कितनी बची? जो भी हमारे पास ऊपर कोई भी अंक दिया हुआ है, उसमें से हमें नीचे वाले अंक को घटा देना है, तो शेष बचेगा वो हमारा उत्तर होगा। ठीक है, ये वाला प्रश्न देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 रेखा है, इसमें से हमें 6 घटानी है, 1 2 3 4 5 6, कितनी शेष बची? 2, कितनी शेष बची बच्चों? 2,
2 को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये बाकी के 3 प्रश्न आप स्वयं करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देते हैं, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ 1 अंक वाले घटाव देखे, अब हम देखेंगे दहाई व इकाई के अंकों को घटाव। अब हमारे पास 2 अंक होंगे, दहाई भी और इकाई भी, उसका घटाव हम देखेंगे वो कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। इनमें सबसे पहले इकाई के अंक में से इकाई के अंकों तथा फिर दहाई के अंक में से दहाई के अंक को घटाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इकाई से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इकाई के अंक को घटाते हैं, फिर हम दहाई के अंक को घटाते हैं, ठीक है। उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6 और 5 लिखा है। 6 हमारे पास दहाई में लिखा है और 5 हमारे पास इकाई में लिखा है, और नीचे 3 और 3 लिखा है। 3 हमारे पास इकाई में और 3 ही दहाई में हमारे पास लिखा हुआ है। 5 लिखा है तो हम कितनी रेखा खींचेंगे 5 के लिए, इकाई से शुरुआत करेंगे। इकाई इधर होती है, ये इकाई हो गई, ये दहाई हो गई, ठीक है। इकाई से शुरुआत करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 में से हमने कितने घटाने हैं 3, तो 1 2 3, शेष कितनी बची 2, तो 2 हमारा उत्तर हो गया। ऐसे इधर अब हम दहाई में देखेंगे, 6 रेखा खींचनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से कितनी रेखा हमें घटानी है 3, तो 1 2 3 हम घटा देंगे तो कितना शेष बचा 3, जो कि हमारा हो गया उत्तर, ठीक है। अतः 65 में से 33 घटाकर 32 शेष बचे। शेष हमारे पास 32 बचा। 65 में से हमने पहले इकाई के अंक को घटाएंगे, फिर हम घटाएंगे दहाई के अंक को, ठीक है। प्रश्नावली देखते हैं इसकी प्रश्नावली देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है, दी गई संख्या को घटाकर लिखिए। हमारे पास कुछ संख्या दी हुई है, इन्हें हमें घटाकर लिखना है। यह हमारे पास एक उदाहरण दिया हुआ है, 0 में से अगर हम 0 को घटाएंगे तो 0 ही बचेगा, ठीक है। 0 में से अगर हम 0 को घटाएंगे तो 0 ही बचेगा। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 रेखा खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 लिखा है, 6 रेखा, 3 को घटाना है तो 3 काटेंगे, 1 2 3, कितनी शेष बची 3, तो ये हमारा हो गया उत्तर। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है 5, 5 में से 0 को घटाना है। किसी भी अंक में से अगर 0 को घटाया, शून्य को घटाया जाता है तो उत्तर वही आता है जो आपका अंक है। अगर आप 5 में से 0 को घटाएंगे तो उत्तर आपका क्या आएगा 5। मैं आपको बता दूं कैसे। अगर हम यहाँ पे 5 है और 5 रेखा खींचेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे शून्य लिखा हुआ है तो इसमें से कोई भी रेखा नहीं कटेगी, तो उत्तर कितना आएगा हमारा 5। यहाँ पे 5 लिखा है और 4 को घटाना है, 5 में से 4 को घटाना है। हमारे पास 5 उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से हमें कितनी घटानी है 4, तो 1 2 3 4, कितनी बची सिर्फ 1 उंगली, तो उत्तर क्या होगा 1, ठीक है। उत्तर क्या होगा हमारा 15, 15 हमारा इसका उत्तर हो गया। किसी भी संख्या में से अगर सेम संख्या को घटाया जाता है, यहाँ पे 3 लिखा है, हमारे पास 3 फल है, मेरे पास 3 अनार है, ठीक है, और मैंने 3 अनार आपको दे दिए, तो मेरे पास क्या बचा शून्य ना। तो सेम चीज है, अगर हम किसी भी संख्या में से वो सेम संख्या को घटाएंगे तो उत्तर हमारा शून्य ही आएगा। अब हम उंगली पे करके देखते हैं, 1 2 3, 3 है हमारे पास जो कि ऊपर लिखा हुआ है, और 3 को हमें घटाना है तो 1 2 3, क्या बचा शून्य, तो इसका उत्तर होगा शून्य। यहाँ पे हमारे पास 7 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है,
7 में से हमें 4 को घटाना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 उंगलियां हमारे पास, इसमें 4 को घटाना है। तो 1 2 3 4, शेष कितनी बची? 3, यानी कि 1 2 3, 3 हम यहां लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया उत्तर। यहाँ में 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। 7 में से 4 को घटाना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिखा है, कितना घटाना है? 4। तो 1 2 3 4, शेष कितनी बची? 3, यानी कि 1 2 3। तो 3 हम यहाँ लिख देंगे। 9 में से 5 को घटाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 उंगलियां हो गई हमारे पास। अब इसमें से कितनी घटानी है? 5। तो 1 2 3 4 5, 5 घट गई, शेष कितनी बची? 1 2 3 4, कितनी बची शेष? 4। ठीक है, बाकी की प्रश्नावली आप स्वयं हल करेंगे। ठीक है बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्नों को पढ़कर हल कीजिए। इसका क्या पार्ट देखते हैं। ये कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन्हें पढ़कर हमें हल करना है। ठीक है, एक डिब्बे में 54 चौक थी। एक डिब्बे में कितनी चौक थी? 54। उनमें से 13 चौक प्रयोग कर ली गई। बताइए अब उस डब्बे में कितनी चौक शेष बची। एक डब्बे में 54 चौक थी, उनमें से 13 चौक प्रयोग कर ली गई। बताइए अब उस डिब्बे में कितनी चौक शेष बची। मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा ये। एक डिब्बे में क्या पार्ट देखते हैं। डिब्बे में चौक की संख्या बराबर कितनी थी? 54, यानी कि 54। कितनी प्रयोग कर ली गई? कितनी प्रयोग की गई? कितनी प्रयोग करी बच्चों? 13। ठीक है, 13 उसमें से प्रयोग कर ली गई। घटाने का साइन लगाया। शेष चौक। सबसे पहले साई के अंक को घटाएंगे। 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 2 3 4, 4 में से कितना घटाएंगे? 3, यानी कि 1 2 3, शेष कितना बचा? 1। एक यहाँ आ गया। 5 में से अब दहाई को हटाएंगे तो 5 में से 1 को हटाएंगे तो 1 2 3 4 5, 5 में से कितना घटाना है? 1। कितना शेष बचा? 1 2 3 4, तो यहाँ आ गया 4। यहाँ लिखेंगे हम शेष चौक की संख्या बराबर कितनी है? 41। शेष चौक की संख्या बराबर 41, यानी कि 41। तो इसका उत्तर क्या होगा? 41। 54 चौक थी, 13 प्रयोग की गई, तो 41 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, तो उत्तर क्या हुआ? 41। ठीक है, अब 6 प्रश्न देखते हैं। एक माला में पीले तथा सफेद रंग के मोती हैं। एक माला है मेरे पास, उसमें पीले रंग के और सफेद रंग के मोती हैं। माला में कुल मोतियों की संख्या 86 है। एक माला में पीले तथा सफेद रंग के मोती हैं। माला में कुल मोती की संख्या क्या है? 86। यदि सफेद मोती की संख्या 44 है तो पीले मोती की संख्या क्या होगी? उसमें सफेद मोती की संख्या है 44, तो पीले मोती की संख्या हमें बतानी है। कैसे बताएंगे? घटाकर।
आइए मैं बताती हूँ। लिखेंगे सबसे पहले है कुल मोती की संख्या। कुल मोती की संख्या कितनी है? 86, यानी कि 86। सफेद मोती की संख्या है 44। सफेद मोती की संख्या बराबर 44। इसको इसमें से घटाएंगे, घटाने का पहले चिन्ह लगाएंगे। हमें क्या बताना है इसमें? पीले मोती की संख्या। यहाँ लिखेंगे पीले मोती की संख्या कितनी होगी? पहले इकाई में से इकाई को घटाएंगे। 6 लिखा है और 4 लिखा है। 1 2 3 4 5 6। 6 लिखा है, कितना घटाना है? 4। तो 1 2 3 4। शेष कितना बचा? 3। 1 2। कितना बचा शेष? 2। 1 2। तो हम यहां लिख देंगे। अब यहाँ 8 है और यहाँ 4 है। 8 में से 4 को घटाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कितना घटाना है? 4। तो 1 2 3 4। शेष कितने बचे? 1 2 3 4। कितने बचे बच्चों? 4। तो ये इसका क्या हो गया? उत्तर। यहां लिखेंगे हम पीले मोती की संख्या बराबर 42। ये इसका हो गया उत्तर। क्या हुआ? ये इसका उत्तर। ठीक है, बाकी के प्रश्न आप स्वयं करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताए थे बिना हासिल के कैसे घटाते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी हासिल वाला घटाव। क्या सिखाऊंगी बच्चों? हासिल वाला घटाव। ये हासिल वाले घटाव को हम कैसे घटाते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। 55 में से 36 को घटाइए। हमारे पास 55 दिया हुआ है और 36 दिया हुआ है, इसको हमें घटाना है। क्या हम 5 में से 6 को घटा सकते हैं? 5 में से 6 को घटा सकते हैं। इकाई में हमारे पास 5 और 6 दिया हुआ है। 5 ऊपर है, 6 नीचे है। क्या हम 5 में से 6 को घटा सकते हैं? नहीं। तो हम यहाँ से इसको हासिल लेंगे। देखिए, 5 में से 6 नहीं घट सकता, इसलिए दहाई के अंक में से एक हासिल लिया। इससे इकाई का अंक 15 व दहाई का अंक 4 बन जाएगा। 5 में से 6 को नहीं घटा सकते, तो इसलिए हमने दहाई के अंक में से एक हासिल लिया। तो इकाई का अंक बन जाएगा 15 और दहाई का अंक बन जाएगा 4। अब 15 में से 6 घटा दे तो 9 बचेगा। 15 में से अगर हमने 6 घटा दिया तो क्या बचा? 9। तथा 4 में से 3 घटा दे तो 1 बचेगा। 4 में से 3 घटा दे तो 1 बचेगा। इस प्रकार 55 में से 36 घटाने पर 19 बचेगा। इकाई का अंक हमने घटाया। इकाई में हमें 5 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है। सबसे पहले 5 में से 6 को नहीं घटा सकते, छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या नहीं घटा सकते, तो हमने यहाँ पे एक हासिल लिया।
इसमें इकाई का अंक 15 बन गया और दहाई का अंक 4 बन गया। क्योंकि हमने यहाँ पे इसका हासिल ले लिया इसलिए इसका अंक 4 बन गया, एक कम कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, 15 में से 6 घटाया तो 9 बच गए, 4 में से 3 घटाया तो 1 बच गया। कि प्रश्नावली में आपको समझाती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से सब समझ में आ जाएगा कि क्या है। प्रश्नावली देखते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्या को घटाकर लिखिए। तो संख्या दी हुई है हमारे पास, इन्हें घटाकर लिखना है। यहाँ पे हमें एक उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पे 94 है और 38 है। क्या हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा सकते हैं बच्चों? छोटी संख्या 4 है इकाई में और दहाई में 6 है, तो हम इसे घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते। तो हम यहाँ से एक हासिल लेंगे। क्या लेंगे? हासिल। तो 9 को काट के हो जाएगा ये 8 और 4 को काट के हो जाएगा 14। ठीक है, अब हमें 14 में से 8 माइनस करना है, 8 को घटाना है 14 में से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना घटाना है बच्चों? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। शेष कितना बचा? 1 2 3 4 5 6। कितना बचा हमारे पास शेष? 6। ये इकाई का हो गया। अब दहाई में देखते हैं, 8 में से हमें 3 को घटाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कितना घटाना है? 3। तो 1 2 3। कितना शेष बचा? 1 2 3 4 5। 5 इसका उत्तर हो गया। ये वाला प्रश्न देखते हैं। क्या हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा सकते हैं? ये 3 छोटा है, 4 हमारे पास बड़ा है। क्या 3 में से 4 को घटा सकते हैं? नहीं। एक हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा? 13। 13 में से 4 को घटाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। कितना घटाना है? 4। तो 1 2 3 4। शेष कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना शेष बचा? 9। अगर हम किसी संख्या में से उसी संख्या को घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? अगर मेरे पास 2 पेन है और मैंने दोनों पेन आपको दे दिए तो मेरे पास क्या बचा? 0। क्या बचा मेरे पास? 0। तो इसका उत्तर होगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। इकाई का अंक 7 है और नीचे वाला अंक 8 है। ठीक है, 7 में से 8 को नहीं घटा सकते, तो हम एक यहाँ से हासिल लेंगे जो कि हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 17। अब हमें 17 में से 8 को घटाना है। कैसे घटाएंगे? 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 हो गए। 17 में से 8 घटाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। घट गए 8। कितने शेष बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना बचा? 9। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। 5 में से 3 को घटाना है। 1 2 3 4 5। 5 में से कितना घटाना है? 3, यानी कि 1 2 3। शेष कितना बचा? 2। तो 2 हम यहाँ लिख देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो बहुत आसान है, इसमें तो हमें हासिल भी नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि 9 में से 7 को घटा सकते हैं। 9 बड़ा है और 7 छोटा है, तो 9 में से 7 को हम घटा सकते हैं। 9 में से 7 घटेंगे तो 2 बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा। ठीक है, 1 2
एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, नौ में से कितना घटाना है? सात। तो एक दो तीन चार पाँच छह सात, बचा कितना? दो। एक दो दो, सात में से पांच घटाना है। एक दो तीन चार पाँच छह सात, कितना घटाना है? पांच। एक दो तीन चार पाँच, कितना बचा? एक और दो। तो ये हो गया इसका उत्तर। बाकी की प्रश्नावली आप स्वयं हल करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि किसको कैसे हल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों को पढ़कर हल कीजिए। क्या पार्ट देखते हैं। एक कक्षा में 30 बेंच है, यदि उनमें से 15 बेंच टूट गई तो शेष कितनी बेंच बचेंगी? एक कक्षा में 30 बेंच है, उनमें से 15 बेंच जो है वो टूट गई हैं, तो शेष कितनी बचेंगी? क्या पार्ट देखते हैं सबसे पहले। कक्षा में कुल बेंच बराबर कितनी है? 30 की 30, उनमें से 15 बेंच टूट गई। टूटी हुई बेंच बराबर 15। घटाने वाला साइन लगाएंगे तो शेष बेंच हमें अभी घटा के पता चलेगा कितनी बची। क्या हम किसी क्या हम शून्य में से किसी अंक को घटा सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए हमें यहाँ से एक हासिल लेना होगा, जो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10। अब घटा सकते हैं? बिल्कुल। 10 में से 5 गए, कितने बचे? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10। 10 में से कितना घटाना है? 5। तो एक दो तीन चार पाँच, कितनी बची? एक दो तीन चार पाँच, कितना शेष बचा? 5। यहाँ पे कितना लिखा है? 2। एक और दो, कितना घटाना है? 1। कितना शेष बचा? 1। 30 बेंच थी, 15 टूट गई, तो कितनी शेष बची? 15। लिखेंगे हम शेष बेंच बराबर 15। ठीक है, शेष बेंच बराबर 15। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक दुकान की अलमारी में 36 बल्ब लगे थे। एक दुकान थी, उसकी अलमारी में कितने बल्ब लगे थे? 36। इनमें से 17 बल्ब फ्यूज गए। बताइए अलमारी में कितने बल्ब ठीक हैं? एक अलमारी में 36 बल्ब लगे थे, उसमें से 17 बल्ब जो है वो फ्यूज हो गए हैं। तो हमें बताना है उस अलमारी में कितने बल्ब अब ठीक हैं। समझते हैं। एक दुकान की अलमारी में 36 बल्ब है। दुकान की अलमारी में कुल बल्ब बराबर कितने हैं? 36। फ्यूज हुए बल्ब
बराबर कितने हैं? 17। शेष बल्ब से होंगे। इकाई पे 6 लिखा है ऊपर और नीचे 7 लिखा है। 6 में से 7 को नहीं घटा सकते, तो 3 में से 1 को हम हासिल लेंगे जो कि हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 16। 16 में से हमें कितना घटाना है? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना घटाना है? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। शेष कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना बचा? 9। दो में से 1 को घटाना है, तो 1 2 और इसमें से 1 को घटा दिया, तो शेष बचा 1। तो ये हो गया उत्तर। तो यहां लिखेंगे हम एक बल्ब की संख्या बराबर कितनी है ठीक बल्ब की संख्या? ये जो कि है 19। ठीक है बच्चों, ठीक बल्ब की संख्या कितनी है? 19। ठीक है, तो 2 प्रश्न मैंने आपको करके दिखाए हैं, बाकी आप स्वयं करेंगे ताकि आपको पता चल पाए कि कैसे हम घटाते हैं, हासिल वाले कैसे घटाने होते हैं। तो मैंने आपको इस अध्याय में क्या सिखाया बच्चों कि हटाते कैसे हैं। कोई भी चीज अगर मेरे पास है और मैंने आपको दे दी, तो आपके पास शेष कितनी बचेगी उसको ही आपको इस अध्याय में बताना है। ठीक है, इसी के साथ ये अध्याय यही समाप्त होता है। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।